बहन के भाई और भाई के बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अगर आप शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान के आसपास भी शुरू करते हैं तो वहाँ पर भी कस्टमर भाग कर जाएंगे और आपसे प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें शराब के बिजनेस के बारे में। अगर आप ठेका शुरू करना चाहते हैं खुद का, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। वैसे ही यह मामला थोड़ा सा पेचीदा होता है दोस्तों, किसी के बस की बात नहीं होती शराब का ठेका शुरू करना है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्या आपको वह काम करना है जिससे आपको स्पेशली यह ठेका मिल सके और भी बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, तो क्या कारण हो कि आपको ही मिल सके, वह मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लग सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और कितने रुपए आप इसमें कमा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक छोटा सा काम जरूर करें। वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। अब भारत के किसी भी राज्य में अगर आपको शराब का ठेका चाहिए तो इसका जो देख रेख करने वाले विभाग है उसे कहा जाता है आबकारी विभाग। अब कई राज्यों में शराब पूरी तरीके से बंद है, तो आप उन राज्यों में इसके तहत ठेका नहीं ले सकते हैं। पर जिन राज्यों में चल रहा है शराब का आसानी से बेचा जा सकता है, शराब के ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं है, उन राज्यों में आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए आपको आबकारी विभाग का इंतजार करना होगा। आबकारी विभाग समय समय पर टेंडर निकालते रहते हैं शराब के ठेके का। दोस्तों, शराब के ठेके मोस्टली दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं ऑन साइड, दूसरे होते हैं ऑफ साइड। अब जो ऑन साइड होता है उनके लिए आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं। ऑन साइड में बेसिकली यह होता है कि आपका एक रेस्टोरेंट है, आपका एक बार है, आपका एक होटल है, तो उसके अंदर जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं, आप उनको शराब सर्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसे कहा जाता है ऑन साइड लाइसेंस। इस लाइसेंस के लिए आपको बेसिक चीजें दिखानी होती है, जैसे आपका बार कहाँ पर है, आपके बार में जितने भी लाइसेंस प्रक्रिया होती है वह पूरी है या फिर नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होते हैं। आपका बार पूरी तरीके से लीगल होना चाहिए। आपका बार किस एरिया में है वह भी यहाँ बहुत ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, इसके लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो इसमें आपको 1 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक का खर्चा आसानी से आ सकता है। आबकारी विभाग के ऑफिसर आपके बार तक जाते हैं, वह लोकेशन की चेकिंग करते हैं। आपका साइट अगर उन्हें बिल्कुल सही लगता है तब वो आपको लाइसेंस इशू करते हैं, तब आपको लाइसेंस मिल जाता है अपने बार रेस्टोरेंट के लिए, जिसे कहा जाता है ऑन साइट लाइसेंस। ऑन साइट लाइसेंस के लिए बेसिकली टेंडर्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप ऑफ साइट लाइसेंस पर जाते हैं, ऑफ साइट लाइसेंस का मतलब है जो भी आप ठेके अपने आसपास देखते हैं, सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे खुले हुए अंग्रेजी शराब की दुकान है, देसी शराब की दुकान है, महाठंडी बियर जो लिखी होती है, तो यह सब जाता है ऑफ साइड के अंदर। दोस्तों, इसके लिए आपको टेंडर भरना पड़ता है। टेंडर में आपको अपनी सारी डिटेल्स देनी होती है। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपको देना होता है जो ठेका लेने के लिए। सबसे पहले आपके पास हैसियत प्रमाण पत्र होना चाहिए जो आपका कचहरी से बनेगा। दूसरी चीज, पासपोर्ट साइज फोटो, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र की क्या आपको पहले इस बिजनेस का थोड़ा बहुत भी अनुभव है या नहीं, यह भी आपको बताना होता है। यदि आपको इस बिजनेस का अनुभव है तो चांस होते कि आपको ठेका और ही जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको अनुभव नहीं है तो थोड़ा सा काम फंसता है, पर इसका सॉल्यूशन भी है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। नए ठेके खोलने के लिए कुछ नियम भी हैं, जिनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसी भी स्कूल या कॉलेज या डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज, अगर उससे एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। किसी शहर या कस्बे से कम 1 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए। हाँ, वह बात अलग है कि अगर एक शराब का ठेका खुल गया है, उसके बाद उसके आसपास कॉलोनी बस जाती है तो उससे कोई समस्या नहीं है। पर शराब का नया ठेका खोलते वक्त जहाँ पर भी शराब का ठेका खोलना है वहाँ आसपास कोई कॉलोनी नहीं होनी चाहिए, वहाँ 1 किलोमीटर तक कोई गाँव नहीं होना चाहिए। अब प्रदेश सरकार के पास भी ऐसा नहीं है कि आपको अनलिमिटेड ठेके दिए जा रहे हैं, उनके पास भी लिमिटेड ठेके होते हैं। उन्हें भी कहा जाता है कि 30,000 से लेकर 50,000 ठेके मैक्सिमम होने चाहिए आपके राज्य में। उनके ऊपर भी केंद्र का दबाव होता है, उनको उन्हीं को अलग अलग लोगों को समय समय पर बदल बदल कर देना होता है, तो इसलिए ऐसा होता है कि एक टेंडर के लिए काफी ज्यादा लोग आवेदन कर देते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आपको खाद्य विकास विभाग से भी लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आप एक शराब का ठेका खोलना चाह रहे हैं तो लोकेशन वगैरह सबकी बात कर ली। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आपको एक ठेका मिलता है तो वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखना आपका काम होता है। दोस्तों, अगर शराब के ठेके पर लड़ाई झगड़ा होता है और पुलिस को पता चलता है, पुलिस आपके ठेके पर आती है तो आपके ठेके का लाइसेंस रद्द हो सकता है।
तो कोशिश करिए कि शांति व्यवस्था किसी भी तरीके से आपको बनाकर रखना होता है आपके ठेके पर। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट मिनिमम कितना लगता है, दोस्तों एक ठेके के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 15 से 20 लाख आसानी से चला जाता है। यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो कितना हम कमा सकते हैं, अगर हम एक शराब के ठेके को शुरू कर दे तो यहाँ पर अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। कितनी ज्यादा सेल होती है उनके ऊपर डिपेंड करता है, और शराब एक ऐसी चीज है जिनकी सेल डेफिनेटली होनी ही चाहिए। दोस्तों 5 से 6 हजार एक दिन का तो मिनिमम कमा ही सकते हैं। कई बार यहाँ अगर इससे कई गुना ज्यादा भी चला जाता है, वह डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पर मौजूद हैं। दोस्तों अब यहाँ पर इतना आसान तो नहीं है शराब का ठेका लेना, क्योंकि इसके लिए जो टेंडर निकलता है उनके लिए काफी ज्यादा भीड़ पहले से रहती है। तो जाहिर सी बात है कि भारत में सोर्स के बिना कोई काम नहीं होता है। आज के टाइम में जो भी आपके एरिया में मंत्री हैं, विधायक या किसी भी ऐसे व्यक्ति हैं जो काफी ऊंचे पद पर हैं, डीएम, एसपी या फिर आप कप्तान साहब से मिल सकते हैं। तो उन सब से आप जितना ज्यादा अपना मेल जोल अच्छा रखें, उनकी हेल्प करिए, उनसे बात करने का प्रयास कीजिए। उनसे जितने अच्छे आपके संबंध होंगे, मुझे लगता है कि उतना आसान रहेगा आपके लिए शराब के ठेके को प्राप्त करना। हालांकि मुझे यह बात नहीं बोलनी चाहिए, पर आज की यही सच्चाई है। अगर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, अगर आपकी पहुंच अच्छी नहीं है, तो शराब का ठेका बहुत रेयर केसेस में आपको मिल सकता है। दोस्तों अगर आपको ठेका चाहिए तो इसके लिए आपकी पहुंच और पकड़ दोनों अच्छी होनी चाहिए। बाकी पैसा तो हर व्यक्ति लगाएगा ही जिनको भी यह बिजनेस स्टार्ट करना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।